नमस्कार व्यूअर्स, आज हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर्स की गणना करने के तरीके का पार्ट 4 सी देखेंगे। ठीक है, जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऑक्सीडेशन नंबर्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कार्बन्स या जो साइड के एलिमेंट्स हैं उनके पूरे सीरीज़ को देखेंगे कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक, तो कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑक्सीडेशन नंबर्स को पता करने के लिए। ठीक है, तो एक सबसे बड़ी चीज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप जानते हैं कि इनमें कैटेनेशन होता है, कार्बन कार्बन का श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। ठीक, तो अगर कार्बन चेन सेम एलिमेंट है और अगल बगल के परमाणुओं की व्यवस्थाएं भी अगर समान हैं, अगर सेम एलिमेंट है और अगल बगल के परमाणुओं की व्यवस्थाएं समान हैं, तो जो सेंटर के एटम होंगे, सेंटर के जो कार्बन एटम होंगे, उनके ऑक्सीडेशन स्टेट हम ज़ीरो कंसीडर करते हैं। ठीक, ऐसा ही आपने इनऑर्गेनिक कंपाउंड में भी देखा कि मान लीजिए सल्फर की सीरीज़ बन रही है और वहाँ पर जो इन्वायरमेंट है अगल बगल या टर्मिनल पोजीशंस का, और बीच में कुछ ऐसे सल्फर है जैसे टेट्राथायोनेट आयन, जैसे टेट्राथायोनेट आयन अगर आप देखें तो S4O6 2-, इसमें दो सल्फर जो हैं वो ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में शो करते हैं। रीज़न, इनमें भी ये चेन सल्फर बना रहा है O-, यहाँ O-, तो इन दोनों सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट होता था कि ज़ीरो, क्योंकि इस सल्फर और इस सल्फर के रेस्पेक्ट में दोनों का इन्वायरमेंट कैसा है, सेम है, और यहाँ +5 आता है। ठीक है, ये पार्ट 4 का ए सब पार्ट था, उसमें अगर आप दोबारा जाके देख लें तो आपको जानकारी मिल जाएगी इसके बारे में। तो कार्बनिक यौगिकों में भी वही सीरीज़ है कि अगर कार्बन में कैटेनेशन है, मतलब चेन पाई जा रही है और अगल बगल के परमाणुओं की व्यवस्थाएं समान हैं, उसी को हम बोल रहे हैं इन्वायरमेंट, उसी व्यवस्था को हम बोल रहे हैं इन्वायरमेंट। मतलब परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की प्रकृति, अगर ये सब समान है तो जो सेंटर के कार्बन एलिमेंट होंगे उनका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए। एक दूसरा फैक्ट है, एक और तरीका, एक और पॉइंट है इसमें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये चाई है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सिंबल है चाई। यहाँ इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जानना जरूरी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आ जाते दो मेन एलिमेंट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, दो मेन एलिमेंट, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन। सेंट्रल एटम कार्बन, उसका जो साइड एटम है वो है हाइड्रोजन। उसके अलावा उसमें ऑक्सीजन भी आ सकता है, नाइट्रोजन भी आ सकता है। मोस्टली अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखें जिसमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, अम्ल, हैलाइड, तो इन सब में जो मेन एलिमेंट हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, उसके साथ में ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, और आप हैलोजेंस भी ले सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब ले सकते हैं, सल्फर भी आ जाते हैं। ठीक है, ये जनरल जो बेसिक एलिमेंट हैं ऑर्गेनिक के, हम उनकी बात कर रहे थे। तो उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पैटर्न भी आपको जानने चाहिए, और वो ये है कि सबसे इन सब सीरीज में अगर आप देखें तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन ज़्यादा होती है। वैल्यू भी हमने लिख रखी है, ये 2.5, दिस इज 2.1, नाइट्रोजन का 3.0 या 3.1, नाइट्रोजन का 3.1 लेते हैं या 3.0 भी ले सकते हैं, दोनों सही है। ठीक है, ऑक्सीजन का 3.5, फ्लोरीन का 4.0। अब अगर कार्बन और क्लोरीन में कंपेरिजन करना हो तो कार्बन का 2.5 चाई की वैल्यू और क्लोरीन की 3.0। क्लियर। अब क्लोरीन और नाइट्रोजन में अगर आप देखेंगे तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाती है। वैसे यहाँ भी वैल्यू हम 3.0 अगर ले लें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है। वैसे नाइट्रोजन का कंपाउंड बनता है NCl3, जो एक एक्सप्लोसिव मटेरियल है, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। उसमें अगर आप देखें तो नाइट्रोजन जो है वो माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और क्लोरीन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इतना ठीक है। अब देखो होगा क्या, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर आप कंपाउंड को या तो ब्रेक करके आप ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर सकते हैं, या बिना तोड़े, कंपाउंड को बिना तोड़े भी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं और देखते हैं कि करके। अब देखो, सबसे पहले हम ले रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स, उनकी सीरीज़ को हम देख लेते हैं जल्दी से। हाइड्रोकार्बन्स, ठीक बेटा, हाइड्रोकार्बन्स। अब उसमें क्या है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये सब है ना। जैसे CH4, C2H6, ऐसे और भी सीरीज आगे बढ़ जाइए। ठीक है, CnH2n+2 के फैक्टर्स पे ढेर सारे बढ़ जाइए। अब देखिए जरा, यहाँ पर मीथेन का अगर हम काउंट करें, मीथेन में कार्बन का ऑक्सीडेशन है तो जिसका निकालना है उसका ले लीजिए x। हाइड्रोजन का जनरली होता है +1, ओके। कार्बन के रेस्पेक्ट में हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाइड्रोजन जो कम विद्युतड़ी परमाणु होंगे उस पर हमेशा प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करिए, और जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उस पर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करिए। ठीक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब यही होता है इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता। अगर परमाणु
दूसरे परमाणु के सापेक्ष ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका अर्थ ये है कि जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म होगा वो अधिक विद्युतधर्वी परमाणु अपनी ओर खींचेगा। इसके कारण इस पर ऋणावेश या आंशिक ऋणावेश डेल्टा माइनस आ जाएगा, और जिधर से खींचेगा मतलब विपरीत परमाणु पर धनावेश या आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो अब कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का होता है +1, तो +1 × 4 + 4 = 0, x = -4। ठीक बेटा, C2H6। अब C2H6 में जनरल स्ट्रक्चर बना के भी दिखा सकते हैं आप। देखिए ये कार्बन कार्बन हो गया और हर कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगा हुआ है, हर कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगा हुआ है। ठीक है, तो दोनों तरफ के कार्बन का एनवायरनमेंट सेम है, तो कुछ काटना भी नहीं और ऐसा आप कंसीडर कर सकते हैं। हम 2 तरीके बता देते हैं, इसमें 2 कैलकुलेशन के तरीके बता देते हैं। देखो दोनों कार्बन का ले लो 2x हो गया, मतलब x हो गया, +1 +1 +1 सेम एज +6 = 0, x = -3। ठीक, अब एक और तरीका देखो, इसको ऐसे कर लेते हैं। देखो जरा, इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में देखो, इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के मतलब इसी बॉन्ड को सिर्फ देखो, इसी पर्टिकुलर बॉन्ड को देखो, तो यहाँ इसके रेस्पेक्ट में ये +1 जाएगा और ये क्या जाएगा -1। इसके रेस्पेक्ट में इन दोनों बॉन्ड में तो ये +1 और ये -1, सेम ये +1 और ये -1, तो इन तीनों को जोड़ दो, इन तीनों को जोड़ दो। अच्छा, इस कार्बन कार्बन के रेस्पेक्ट में नो चेंज, कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, इस कार्बन कार्बन के लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो 0 होगा। तो -1 -1 -3, मतलब ईच हाइड्रोजन गिव द कंट्रीब्यूशन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट टू द कार्बन विद रिस्पेक्ट टू -1। तो -1 एक हाइड्रोजन देगा, -1 तो तीनों हाइड्रोजन के लिए क्या हो गया, ये -3 सेम एज +1 +1 +1 +1 हाइड्रोजन का +1 हाइड्रोजन का +1। अब दूसरा एल्कीन का पार्ट देखो, एल्कीन का फार्मूला वही CnH2n, तो C2H4। स्ट्रक्चर देखो जरा, कार्बन डबल बॉन्ड पर कार्बन 2 हाइड्रोजन। ठीक, अब कार्बन कार्बन का आपस में कंट्रीब्यूशन नहीं, ठीक, तो ये दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0। अब हाइड्रोजन कार्बन के रेस्पेक्ट में हाइड्रोजन पे क्या आएगा, +1, हाइड्रोजन पे क्या आएगा, +1। इन दोनों +1 के रेस्पेक्ट में इस कार्बन पे क्या आएगा, -2, ये +1 ये भी +1, और इन दोनों के रेस्पेक्ट में इस पे क्या आएगा बेटा, -2, तो इसका भी -2 इसका भी -2, ऐसे चेक कर लो। 2x हाइड्रोजन का +1 × 4 + 4 = 0, x = -2। तो दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन एथिलीन मॉलिक्यूल। अब एल्काइन का देख लो एक, ऐसे आप और भी बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप और भी बना सकते हैं। हम एक कंपाउंड और दिखा देते हैं आपको, थोड़ा सा बड़े टाइप में। ये देखो ज़रा, ये है C3CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज प्रोपीन। अब इसमें 3 कार्बन है और 3 कार्बन के तीनों कार्बन का जो इन्वायरमेंट है वो अलग अलग है। देखो ध्यान से, एक कार्बन के रेस्पेक्ट, एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, एक कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन और एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, तो तीनों का ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग आएगा। यहाँ पर आप ABC मान ले सकते हैं, XYZ मान सकते हैं। ठीक, विदाउट ब्रेक द पार्ट आराम से आप कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए स्ट्रक्चर, अब इसका स्ट्रक्चर देखो, बस केवल कंट्रीब्यूशन आपको ध्यान से देखना है, आप आराम से कर लेंगे। ठीक बेटा, देखो इस कार्बन के रेस्पेक्ट में हाइड्रोजन के लिए क्या होगा, +1 +1 +1 +1 +1 और ये +1। ठीक, कार्बन कार्बन का कोई कंट्रीब्यूशन इसमें आपस में नहीं है। ठीक है, तो ये इस कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, +1 +1 +1 -3। ठीक, इधर आओ, इस कार्बन के लिए और इस कार्बन के लिए नो कंट्रीब्यूशन। ठीक, तो अब उसके रेस्पेक्ट में सब 0 है, मतलब अपने आप में ही कार्बन कार्बन के लिए क्या होगा, 0। लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन का ये है, तो इसमें +1, तो इसका कितना आएगा, -1। इधर आओ, इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में देखो, अब हाइड्रोजन के बीच में यहाँ +1 +1, तो ये कितना हो जाएगा, -2। तो इस पहले कार्बन का -2, दूसरे कार्बन का -1 और तीसरे कार्बन का -3। पहला हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप लगा है, डबल बॉन्ड इधर से लगा तो काउंटिंग यही होगी। तो पहला कार्बन -2, दूसरा -1, तीसरा -3। ठीक है, कुछ और देख लो ऐसे ही, आई होप कि अब आप कर लेंगे। CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये है ब्यूट 2 इन
ब्यूट टूइन, और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट अब आप चेक करो, देखो ज़रा, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, इतना ठीक है। अब देखो सीधे सीधे +1 × 3 +3, इस कार्बन का -3, इसका आपस में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा ऑक्सीडेशन स्टेट में, इस कार्बन के साथ सिर्फ एक हाइड्रोजन, तो +1 और इस कार्बन का कितना हो जाएगा -1, सेम -1, और इसका बेटा -3, तो इस कार्बन का -3, तो इस कार्बन का -3 -1 और ये -3 कर लेंगे। एल्कीन का हो गया। अब एल्काइन देख लो, एल्काइन में ले लेते हैं ये C2H2, ठीक, ये पहला एल्काइन कंपाउंड है, तो ये हो गया। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, नो कंट्रीब्यूशन, दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस 0, ये और इसमें डिफरेंस आएगा तो इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, ठीक। कंट्रीब्यूशन कितना इसका +1, तो इसका इस पर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा -1 इस कार्बन पर, यहाँ पर -1, ये +1, सेम एज, क्लियर। और एग्जांपल देख लो, ये देखो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, दिस इज प्रोपाइन, आप ऐसे ही देख के बता सकते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे देख के बता सकते हो। देखो +1 कार्बन का कितना आएगा -1, इस कार्बन का 0, इस कार्बन का 0, नो हाइड्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड, हाँ वैलेंसी पूरी है, 3 बॉन्ड यहाँ से, 1 बॉन्ड यहाँ से, तो -1 हो गया, 0 हो गया, और ये कितना हो गया -3, क्लियर। तो इस तरह से हम हाइड्रोकार्बन्स में, और खासकर एलिफेटिक, अभी ये है बेंजीन C6H6, दिस इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक, स्ट्रक्चर ये है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब देखो कार्बन, हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 3 सिग्मा है, 1 2 3 पर कार्बन 3 सिग्मा, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अच्छा इसमें देखो अगर आप, तो कार्बन डबल बॉन्ड, ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड बना, ये डीलोकलाइज होता है, मतलब ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ, ये यहाँ, और ये वाला यहाँ जा सकता है, ठीक, ये यहाँ और ये यहाँ शिफ्ट हो सकता है, तो डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है। इसको आप ऐसे भी बनाते हो ना, ये भी बेंजीन है, ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक। अब देखो कार्बन 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 सब एक ही साथ अटैच्ड हैं, सब कार्बन, और सबका नेचर सेम है, सबका नेचर क्या है, सेम है। तो पर कार्बन के साथ इन्वायरमेंटल के हिसाब से अगर आप देखें, इस कार्बन के रेस्पेक्ट में ये हाइड्रोजन, तो +1, तो इस कार्बन का -1, सेम सभी का आएगा, +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 और ये -1, समझ गए बेटा। अब इसमें ऐसे भी देखो, हम कुछ और मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, चलो हम इसी का देख लेते हैं, टाइलविन का, ये बेंजीन का था, टाइलविन देख लेते हैं। अब हम ऐसे बना दे रहे हैं, ये बेंजीन और ये हो गया टाइलविन। अब इसमें अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हो कार्बन्स का, दिस इज टाइलविन, ठीक, टोलुबासम टाइलविन। अब इसमें इस सभी कार्बन का तो इसका भी -1, ध्यान रखना हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में हम लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ कार्बन के साथ, क्योंकि लाइन स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन नहीं दिखाया जाता, तो इस कार्बन के रेस्पेक्ट में यहाँ -1, मतलब इस हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में -1, इस कार्बन का भी -1, इसका भी -1, इसका भी -1, इसका भी -1। अच्छा इस कार्बन का बताओ, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, तो इस कार्बन, ये कार्बन किससे अटैच है, कार्बन से, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 0। लेकिन इस कार्बन के रेस्पेक्ट में कितने हाइड्रोजन है, 3 +1 × 3 +3, तो इस कार्बन कितना आएगा -3, समझ रहे हैं बेटा। तो यहाँ पर थोड़े अलग टाइप के कार्बन एनवायरनमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन चेंज हुआ है। देखो -1 -1 -1 -1 -1, इस कार्बन के रेस्पेक्ट में नो हाइड्रोजन, तो 0 हो गया, और इस कार्बन के रेस्पेक्ट में यहाँ 3 हाइड्रोजन थे, यहाँ से नहीं कंट्रीब्यूट होगा, इन तीनों हाइड्रोजन से कंट्रीब्यूट होगा, 1 2 3, तो +1 +1 +1, तो +3 तो -3, क्लियर। अब एक एग्जाम्पल और देख लो, देखो ये है ये बेटा CH डबल बॉन्ड CH, दिस इज स्टाइरीन, ठीक है। तो इन सब का तो -1 होगा, हर जगह हाइड्रोजन है ना, इसका कितना होगा 0, इसका बताओ +1 -1 +1 है ना, ये +1, इस कार्बन का अटैचमेंट सिर्फ इस कार्बन से है, तो इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो इस कार्बन का कार्बन के साथ कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस 0 आएगा, तो इसका 0 आ जाएगा इस कार्बन का। लेकिन इस कार्बन का हाइड्रोजन के साथ है, तो +1 ये शो करेगा, तो -1 ये कितना आएगा
ये +1 इंटू 2 + 2, तो ये कितना आएगा इस कार्बन का -2। ठीक बेटा, तो ये हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें आप ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन का फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगला देख लो, अब हम ले रहे हैं एल्किल क्लोराइड या एल्किल क्लोराइड के कुछ कंपाउंड देखो, फिर कुछ और बताते हैं आपको एग्जांपल्स। जैसे अब मान लो ये लिखा है CH3Cl। अब देखो ये, ठीक, तो कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, तो इन सब का तो +1 आएगा। ठीक है, +1 आएगा। क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, जैसे हाइड्रोजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, और क्लोरीन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कितना बॉन्ड है सिंगल, तो ये -1 ले जाएगा, -1 ले जाएगा। ठीक, -1 +1 +1 +1, तो +3 -1 कैंसिल आउट, +2 पलट गया -2। समझ गए? आप ऐसे चेक कर लो, x +1 इंटू 3 और क्लोरीन का -1, तो कितना हो गया 0, टोटल 0 हो गया, x = -2। ठीक बेटा, इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। एक मॉलिक्यूल हम और देख लेते हैं, ये है क्लोरोएथेन या एथिल क्लोराइड। अब आप देख के बता सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों कार्बन का कितना आएगा। ठीक है, देखो +1 +1 +1 +1 +1, ये -1। ठीक, अब इस कार्बन का देखो, आपस में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, +1 +1 और ये +1, तो ये -3। इन दोनों, इधर से कोई कंट्रीब्यूट तो होगा नहीं इसके लिए, इससे तो कंट्रीब्यूट तो होना नहीं है, लेकिन ये वाला कार्बन इस क्लोरीन से अटैच है, ये वाला कार्बन इस क्लोरीन से अटैच है, तो इसका तो -1 सिंगल बॉन्ड है, ये +1 और ये +1 होगा, तो +1 -1 कैंसिल आउट, +1 तो ये कितना जाएगा -1। ठीक बेटा, तो इस कार्बन का जो CH3 वाला है वो -3, और जो Cl से लगा हुआ कार्बन है वो हो जाएगा -1। क्लियर? तो ये हो गया एल्किल हैलाइड या एल्किल क्लोराइड। तो अब कुछ और कंपाउंड देखो, ये देखो मेथनॉल, हमने कुछ लिख रखे, ठीक है, उन्हीं के फटाफट निकाल लेते हैं। देखो जरा, X कार्बन, अब ये +3, स्ट्रक्चर वाइज अगर देखते चलो तो H H H और ये OH। ठीक, OH। अब देखो जरा, यहाँ पर 1 2 3 +1, ये +4, ठीक, तो X 3 और +4 और ये ऑक्सीजन का -2 = 0 टोटल, ये हो जाएगा +2 = 0, X = -2। इन द केस ऑफ मेथनॉल कार्बन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगा। अब ऐसे चेक कर लो, ऐसे चेक कर लो बेटा, देखो +1 स्ट्रक्चर, +1 +1 +1, ठीक, और ये +1। अब जरा देखो इस कार्बन के रेस्पेक्ट में ये है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये तो कंट्रीब्यूट कितना करेगा -2 का। हाँ, -2 में से -1 इसके लिए जाएगा और -1 इसके लिए जाएगा, समझ रहे हैं आप? -2 में से ऑक्सीजन का जो ओरिजिनल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो -2 होता है, हाइड्रोजन का +1 होता है, तो इस -2 में से -1 पार्ट ये कवर करेगा। इसीलिए अगर आप देखें तो इसका ओवरऑल क्या दिखाया जाता है, इस OH का ओवरऑल क्या दिखाया जाएगा, -1। क्यों? क्योंकि -2 +1, तो ये न्यूट्रल होकर के -1 बचेगा ना, -1, तो यहाँ पर -1 +1 +1 +1, तो एक +1 एक -1 कैंसिल आउट, तो +2 है, उसके रेस्पेक्ट में इस कार्बन कितना आएगा -2। तो वैसे भी तो इन्वायरमेंट के बेस पे भी देख सकते हो और ऐसे निकाल के देख सकते हैं। C2H5OH, यहाँ 2 कार्बन है, दोनों कार्बन का इन्वायरमेंट अलग अलग है, ठीक, दोनों कार्बन का इन्वायरमेंट अलग अलग है। तो आप क्या करें, आप बिना मॉलिक्यूल को तोड़े ऐसे निकाल दीजिए। देखिए कार्बन का कार्बन के रेस्पेक्ट में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, कंट्रीब्यूशन जो है वो 0 होगा, +1 +1 +1 +1 +1 और ये +1, ठीक। इस ऑक्सीजन का -2 कंट्रीब्यूट होगा ही होगा, -2 में से -1 जो है वो +1 इस हाइड्रोजन के लिए जाएगा, इस हाइड्रोजन के लिए, और -1 इस कार्बन के लिए, ठीक। तो इस इतने के लिए, इतने पूरे के लिए हम क्या लेंगे, -1। अब देखो
+1 इस कार्बन के बारे में बता रहे बेटा, +1 -1 न्यूट्रल खत्म, +1 तो इस कार्बन के लिए क्या आएगा -1। इधर से क्यों नहीं, क्योंकि कार्बन कार्बन है ना, तो दोनों सेम एलिमेंट हैं, तो दोनों के जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो आएगा 2.5 - 2.5 0 ही तो आएगा। तो यहाँ से कोई कंट्रीब्यूशन इसको नहीं मिलेगा ऑक्सीडेशन नंबर में। तो इस कार्बन के लिए ऑक्सीडेशन नंबर सिर्फ इन दोनों हाइड्रोजन से मिलेगा, लेकिन इसको काउंटर कर रहा है कौन, ये OH का -1, तो -1 बचा, इसका -1। ठीक, अब देखो +1 +1 +1 कितना आएगा, -3। समझ गए। अगला देखो, यहाँ सिंपल देख के बता सकते हैं, +1 +1 -2 ये कंट्रीब्यूट कर रहा है +1 का, ये कंट्रीब्यूट कर रहा है +1 का, और ये ऑक्सीजन कंट्रीब्यूट करेगा -2 का। इसके साथ कुछ लगा नहीं, डबल बॉन्ड है, तो ये पूरा कंट्रीब्यूट होगा। अब देखो +1 +1 +2 -2 कैंसिल आउट, कितना हुआ 0। इस फॉर्मेल्डिहाइड, दिस इज मेथेनॉल IUPAC नेम, फॉर्मेल्डिहाइड में कार्बन का ऑक्सीजन क्या होता है 0। यहाँ आ जाओ, अब देखो CH3 इस कार्बन को रेस्पेक्ट में देख के बता सकते हो आप कि -3 आएगा, +1 × 3 +3 -3 आएगा। अच्छा इसका देखो, अब जरा इसका देखो, ये कितना कंट्रीब्यूट करेगा -2, और ये +1। इस कार्बन का इस कार्बन से कोई कंट्रीब्यूशन ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं है, तो -2 +1 कितना -1 तो ये कितना जाएगा बेटा +1। अब देखो इस केस में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है +1, तो इस कार्बन का CHO वाले कार्बन का +1 और इस CH3 वाले कार्बन का -3। क्लियर। यहाँ आ जाओ, देखो -2 इस पूरे, तो -2 हो गया, और ये OH, तो ये -2 +1 कैंसिल आउट, तो बचेगा -1। ऐसे ही बेटा -2 +1 तो -1 बचेगा, तो -1 हो गया। यहाँ कितना मिलेगा +1। अब देखो +1 अब देखो -1, तो ये कट गया, -2 बचा। इस कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा +2 फॉर्मिक एसिड में। समझ गए। ऐसे भी निकाल लो, वैसे निकाल लो। देखो ऐसे लिख करके HCOOH लिखा है ना, HCOOH डबल O नहीं बोलते हैं क्योंकि वो इंग्लिश वर्जन हो जाता है। ये ऑर्गेनिक में है तो COOH कहते हैं हम। क्या कहते हैं HCOH, 2 बार O बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया +1 +1 तो +2, कार्बन का X ऑक्सीजन का -2 × 2 तो -4 = 0, तो +2 -4 X -2 = 0, X = +2। क्लियर। तो दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन द केस ऑफ फॉर्मिक एसिड। नाउ हियर एसिटिक एसिड। अब जरा देखो, जरा इस कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। तो अब ये 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, तो अब पर हाइड्रोजन +1 आएगा, तो इसका हो जाएगा -3। ठीक, -3। अब यहाँ देखो बेटा -2 और ये -1 पूरे का हम ले रहे हैं -1, तो -1 -2 -3, तो इस कार्बन कितना आएगा +3। तो दिस इज द रियल ऑक्सीडेशन स्टेट, एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट। बिना तोड़े निकालो। कारण क्या है बता दें आपको। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में इन्वायरमेंट चेंज तो होता है, लेकिन चूंकि कार्बन का आपस में ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 ही कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि दोनों कार्बन के इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस ही 0 आएगा। इसीलिए वहाँ पर मॉलिक्यूल्स को तोड़ के नहीं, मर्ज करके ही चेक कर लो, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप निकाल सकते हो। और केवल आपको इन्वायरमेंट चेक करना है बस। और कुछ शुरुआत में इसके पहले हमने बताया था आपको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पैटर्न याद रखिए। हाइड्रोजन जो है वो कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन ये सब कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इवन क्लोरीन, हाइड्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो उन सब के माइनस रखिए और कार्बन के रेस्पेक्ट में उनके लिए प्लस में वैल्यू आएगी। हाइड्रोजन का +1 हमेशा कंसीडर होगा, ऑक्सीजन का -2, नाइट्रोजन का -3, क्लोरीन का -1, फ्लोरीन का -1, इन सब के कंसीडर होंगे। क्लियर। एक सिंपल एक जनरल बता देते हैं हम आपको। हाइड्रोजन का हमेशा +1 ऑर्गेनिक में अप्लाई करिएगा, ध्यान रखिएगा बेटा, इसलिए पार्ट ही हमने अलग कर रखा है। ऑर्गेनिक में ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे आप। हाइड्रोजन का +1 रखें, ऑक्सीजन का -2 रखें। अब स्पेशली कहीं परऑक्साइड बॉन्ड आ गया हो, पर एसिड आ गया हो तो -1 आएगा। लेकिन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली जो अल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इन सभी में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा -2। ठीक बेटा, ऑक्सीजन का अकेले। ठीक है। अगला नाइट्रोजन का -3 कंट्रीब्यूट करो, क्लोरीन का -1, फ्लोरीन का -1, इस तरह से कंसीडर करो। ठीक है। अब आओ यहाँ देखो, अब फिर से देखते हैं। ये बेंजोइक एसिड है, यहाँ CH, यहाँ कोई कार्बन है, हाइड्रोजन नहीं है, तो इन सब का तो -1 हो गया विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन।
इस कार्बन के साथ केवल हाइड्रोजन लगा है, तो +1 -1 -1 -1 -1 -1 इस कार्बन के साथ ये लगा हुआ, तो हो गया 0, हुआ 0। अब इसको चेक करो इस कार्बन के लिए, तो यहाँ से तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा, लेकिन इसको अगर आप देखें तो ये डबल बॉन्ड हो गया, तो यहाँ -2 हो गया और ये पूरे का -1, तो इस कार्बन के लिए क्या आएगा +3। कितना आएगा बेटा +3। तो इस बेंजोइक एसिड में 3 टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन के, जो CH वाले हैं वो सब हो गए -1, जो कार्बन से अटैच COOH है वो कार्बन हो गया 0, और जो COH वाला कार्बन है उसका हो गया +3। ठीक, यहाँ देखो फटाफट देखो ज़रा, ये हो गया -3, ये कितना हो गया -3। अब देखो यहाँ से तो कोई कंट्रीब्यूट नहीं होगा, ऑक्सीजन का होता है -2, तो इस कार्बन कितना आएगा +2। यहाँ आ जाओ, ये डाइक्लोरोमेथेन है, इसको कॉमर्शियली डाइक्लो बोलते हैं, डाइक्लो भी कहा जाता है। ठीक है, फिलहाल तो CH2Cl2, तो ये हो गया -1 × 2, तो ये हो गया x, हाइड्रोजन का होता है +1 × 2, क्लोरीन का -1 × 2, तो इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। इन द केस ऑफ डाइक्लोरोमेथेन में x क्या आएगा 0। देखो जरा यहाँ पर -3, तो -3 + 1, तो यहाँ x +1 -3 इक्वल टू 0, x -2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +2। यहाँ देखो CCl4 -1 × 4, तो x इक्वल टू +4। यहाँ आ जाओ, ये देखो -1 -2, तो -1 -2, तो कितना आएगा +4। यहाँ देखो CH3NH2, अब चेक कर लो जरा, रोक के चेक कर लो, स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हो आप। देखो NH लोन पेयर, ऑक्सीडेशन स्टेट में लोन पेयर का कोई कंसिडरेशन नहीं है। ठीक, नहीं ध्यान रखेंगे उसे, स्ट्रक्चर बनाते समय याद रखिए, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर के लिए कुछ नहीं। देखो जरा, अब कार्बन का निकालना है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप चेक करेंगे तो क्या होगा, देखो ये हो गया +1, ये +1 +1 +1 +1, नाइट्रोजन का कंसीडर कितना करोगे -3 चेक कर लो, +1 +1 +3 +4 +5 -3 कितना +2, तो ये कितना आएगा -2। क्लियर। यहाँ देखो कार्बन का एज सच तो 0 ही आएगा यहाँ पर, लेकिन फिर भी COH है, तो ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में हम चेक करेंगे। कार्बन का आपस में कोई ऑक्सीडेशन स्टेट शेयर नहीं हो रहा ना, तो ये तो हो गया -2, ये पूरे का -1 कैसे, -2 + 1 कैंसिल आउट, तो -1 कितना आएगा इस कार्बन का बेटा +3, -2 + -1 -3 होगा, तो +3, इसका भी कितना आएगा +3। क्लियर। कुछ और अब देखो कुछ और, ये ईथर लिया है हमने, यहाँ CH3OCH3, तो इसका खुद का कंट्रीब्यूशन -2, ये हाइड्रोजन +1, सब +1। ठीक बेटा। अब देखो जरा, ये -2 जो ऑक्सीजन है ये इधर भी बॉन्डेड है और इधर भी बॉन्डेड है, तब तो -1 इसके साथ शेयर करेगा और -1 इसके साथ शेयर करेगा। इस ऑक्सीजन का जो -2 है, जैसे OH था, बताया था हमने आपको, ये +1 इसका -2, तो ओवरऑल यहाँ -1 अर्थात इस बॉन्डेड कार्बन के साथ इस ऑक्सीजन का कितना शेयर जाएगा -1, तो इस इतना पार्ट -1 पार्ट इस कार्बन के साथ शेयर होगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर -2 है, तो इसका -1 इसके साथ शेयर होगा और इसका -1 जो सेकंड बचेगा -1 वो इसके साथ शेयर होगा। ठीक, चेक करो, +1 +1 +1, तो +3, यहाँ से मिलेगा -1, यहाँ से क्या मिलेगा -1, तो +2 तो रिवर्स होकर के क्या आएगा -2, तो इस कार्बन का हो गया -2 और इस कार्बन का भी क्या हो गया -2। हम फिर से बता देते हैं, CH3OCH3 +1 +1 +1, इस ऑक्सीजन का केवल हाफ पार्ट मतलब -1 शेयर होगा इस कार्बन के लिए। ठीक, और तो -1 +1 कैंसिल, -1 +1 न्यूट्रल हो गया, ये +1 +1 तो +2, उसके रेस्पेक्ट में कार्बन कितना आएगा -2। जैसा इन्वायरमेंट इधर है वही इधर है, तो +1 +1 +1, एक ऑक्सीजन का -1 के साथ शेयर होगा तो न्यूट्रल करेगा, तो +1 -1 कैंसिल आउट या न्यूट्रल हो गया, ये +1 +1 तो +2, कार्बन कितना आएगा -2। क्लियर। नाउ दिस इज यूरिया, चेक कर लो फिर से वही कंट्रीब्यूट करके, नो नीड टू ब्रेक इट, आराम से चेक करिए आप ऐसे ही। क्या देखो, +1 +1 कार्बन का निकालना है और ये -2, नाइट्रोजन का हो गया -3 और इस नाइट्रोजन का -3। ठीक, अब देखो
इस कार्बन के रेस्पेक्ट में नाइट्रोजन के लिए यहाँ पर पूरे का पूरा देखो, चेक करो इस पूरे सीरीज़ का, इतने पूरे ग्रुप का कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है पूरे सीरीज़ का। देखो +1 -3 कितना बचा, -1 बचा। तो अब NH2 जो ग्रुप है ये इस कार्बन के साथ कितना शेयर करेगा, -1। देखो बेटा +1 +1 +2 -3, तो घटाओ तो -1 तो आएगा। तो -1 जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा इस कार्बन के साथ, ठीक। सेम +1 -3, तो इसके लिए पूरा कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, -1 का, ठीक है। इस कार्बन इस ऑक्सीजन के लिए कंट्रीब्यूशन कितना है, -2, इसके साथ कुछ लगा तो है नहीं। तो टोटल कंट्रीब्यूशन इधर का -1, इधर का -1, इधर का -2, कितना हो गया, -4। तो इस कार्बन कितना आएगा, +4। क्लियर ना। इधर देखो C दिस इज ग्लूकोज, फ्रक्टोज है ना, C6H12O6 स्ट्रक्चर ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर सिंपल आप डायरेक्ट बना सकते हैं। देखिए सीधा सीधा है, ये 6X हो गया, कार्बन हाइड्रोजन का हो गया +1 × 12 तो +12, ऑक्सीजन का होता है -2 × 6 तो -12 = 0। तो 6X ये गया = 0, X = 0। तो ग्लूकोज में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0। इधर आ जाओ, 12 12x + 22 -2 × 11 -2 0, ये 12x = 0, x = 0, ठीक बेटा। अब ये तो कंपाउंड देख लो थोड़ा। ऑक्सीडेशन नंबर्स के कैलकुलेशन का एक पार्ट था जिसमें हमने मेथड हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर, तो उसके मेथडोलॉजी हमने बताई है, और वो पार्ट 3 है ना, पार्ट 3 है। उसमें आप जा करके दोबारा एक बार देख लीजिए। तो हमने रूल बताए थे कि अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो मॉलिक्यूल्स में, तो ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके 2 सब पॉइंट थे। एक ये था कि अगर जैसे इसका मतलब हो गया ना, 2 इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, इधर दाता है उधर ग्राही है, इधर है डोनर एटम और इधर रेसिपिएंट एटम या एक्सेप्टर, तो इधर डोनर इधर एक्सेप्टर। अब इसमें केस क्या हो सकता है, अगर मान लीजिए यहाँ X, यहाँ ऐसे मान लेते हैं, यहाँ A ले लेते हैं, यहाँ B ले लेते हैं, ठीक है। ये अगर मान लो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ऐसा है, मतलब ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये कम है। अगर ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब जो ग्राही है उसकी विद्युदात्मकता दाता से ज़्यादा है, तो इसकी ज़्यादा और इसकी कम, तब अगर इस तरह का बॉन्ड होता है तो कंट्रीब्यूशन कितना, इसके लिए -2, इसके लिए +2, 2 इलेक्ट्रॉन है ना बेटा। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड उपसह संयोजन, तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2, ठीक, और जो कम जो दाता था वो +2। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, A जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और B ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तब की बात हम कर रहे हैं, -2 +2। क्लियर। अब दूसरा केस देखो, अगर मान लो ये बता रही है, तो केस हो गया इसके लिए। अगर मान लो ये हो जाए केस, कोई मॉलिक्यूल ऐसा बने जिसमें जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, वही बात यहाँ भी है कि जो चाई A की वैल्यू है वो कम है और चाई B की वैल्यू ज़्यादा है, मतलब B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। किसी कारणवश अष्टक पूरा करने के लिए ज़्यादा विद्युतीय परमाणु ने कम विद्युतीय परमाणु को इलेक्ट्रॉन दिया है, ज़्यादा विद्युतीय परमाणु ने कम विद्युतीय परमाणु को इलेक्ट्रॉन दिया है, डेटिव बॉन्ड दिया है, तब ऑक्सीडेशन नंबर, तब इसका भी आप 0 कंसीडर करेंगे और इसका भी 0 करेंगे। मतलब इस तरह की सिचुएशन में डेटिव बॉन्ड का कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर डेटिव बॉन्ड उपसह संयोजी बंध कम विद्युतीय से अधिक विद्युतीय की ओर गया है तो इस पर आएगा -2, इस पर आएगा +2। और अगर ये केस उल्टा हो गया है, ये दाता परमाणु है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और जो ग्राही परमाणु है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तब इस दशा में दाता ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और ग्राही कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस दशा में कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट का कंट्रीब्यूशन नहीं माना जाएगा। मतलब इस डेटिव बॉन्ड के लिए 0 आएगा। और भी बॉन्ड हो तो कंसीडर करेंगे, बट इस डेटिव बॉन्ड के लिए कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन नहीं करेंगे। तो ये भी 0, ये भी 0। उसी टाइप में ये एग्जाम्पल है, देखो जरा फटाफट। देखो ये HCN है, ये तो सिंपल है, हाइड्रोजन साइनाइड है, ठीक। तो यहाँ तो आप सीधे बता सकते हैं कंट्रीब्यूशन कितना जाएगा। नाइट्रोजन का होता है -3 और इसका होता है +1, तो कैंसिल आउट ना,
कितना आएगा -2, क्लियर है, सॉरी +2, दिस इज +2, +1 -3 कैंसिल आउट तो +2, तो इस कार्बन कितना हो गया +2 ऑक्सीडेशन स्टेट HCN में। हाइड्रोजन साइनाइड अगर लिक्विड फॉर्म में है तो हाइड्रोसाइनिक एसिड, ठीक, ये है हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड। अब इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो यहाँ पर इस टाइप से बॉन्ड बनता है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 बाहरी कोश में 5, तो 3 साझा हो गया, 8 तो पूरा हो गया, लेकिन इसके पास एक लोन पेयर है और कार्बन का जो अष्टक है वो पूरा नहीं हुआ है अभी, कार्बन का अष्टक पूरा नहीं हुआ, तो नाइट्रोजन जो है वो अपना एक लोन पेयर कार्बन को देता है थ्रू डेटिव बॉन्ड। अब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 या 3.1, कार्बन की 2.5, तो बताया था हमने अभी आपको कि नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन कम, तो नाइट्रोजन ज़्यादा से कम की ओर गया है, तो इस डेटिव बॉन्ड के लिए कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन नहीं किया जाएगा। अब चेक करते हैं, इसका +1, इसका -3, इसका +1, इसका -3, कंट्रीब्यूट करके बताओ कितना आएगा, इधर जाएगा ये, तो ये हो गया +2, क्लियर। तो HCN में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और HNC में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2। तो दिस इज अबाउट योर कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स पार्ट 4 A, B एंड C। तो इसको कंटिन्यूली देखिए, और इसमें नीट के क्वेश्चंस और बोर्ड के क्वेश्चंस तो हमने समाहित किए ही किए हैं, कोशिश हमने वही की थी। नीट के क्वेश्चंस भी और IT के भी क्वेश्चंस आप बड़े आराम से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद भी अगर डाउट होता है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, ओके।